गायत्री विद्या मंदिर के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1। तो इस एक्सरसाइज में शुरुआत से हम लोग एकदम एक एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए एक्सरसाइज 3.1 में पहला ही क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस। एक्सपोनेंट एंड बेस का क्या मतलब होता है कि बेस क्या है और उसके ऊपर जो पावर लगी हुई है, यानी उसको पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, वो कितनी है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा -19 की पावर 22। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि बेस कौन है। तो जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, देखिए पावर लगी है किसके ऊपर, 19 के ऊपर, तो ये 19 आपका हो गया बेस, और इसके ऊपर जो पावर लगी है 22, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये पहले का हो गया। इसी तरह दूसरे वाले पे देखिए, ये जो 3 आपका है, ये क्या है, ये है बेस। तो 3 हो गया आपका, 3 = ये हो गया आपका बेस, और -5 क्या है, ये है एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो लिखा हुआ है ab की पावर होल पावर n, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। इसी को कंबाइंड करके लिखा गया है ab की पावर n। तो अगर यहाँ पर हम लोग बेस की बात करेंगे तो हमारा जो ab होगा वो बेस हो जाएगा, और जो एक्सपोनेंट होगा वो n हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग हमने नहीं लिखा कि a अलग बेस लिया हो, b अलग बेस लिया हो। अगर इनकी पावर डिफरेंट होती दोनों की, तो फिर दोनों का बेस अलग होता और दोनों की पावर अलग होती। क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो दोनों पे सेम लगी हुई है, इस वजह से जो एक्सपोनेंट होगा वो एक साथ लिखा जाएगा, और जो बेस है तुम्हारा वो भी एक साथ लिखा जाएगा, क्योंकि बेस के ऊपर ही एक्सपोनेंट है। इसी तरह इसमें आ जाते हैं, a क्या है हमारा, ये है बेस, और -mn क्या है, ये है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपॉन में x/y, ये पूरा बेस है आपका, क्योंकि ये अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर m अपॉन y की पावर m। तो अगर एक साथ इनको हम लेंगे तो ये x/y ये हो जाएगा आपका बेस, और इसके ऊपर जो पावर लगी हुई है ये हो जाएगी एक्सपोनेंट। सेम एज यहाँ पर भी हो जाएगा, 11/13 ये हो गया आपका बेस, और जो -b है वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने समझा कि पावर और बेस होता क्या है, एक्सपोनेंट और बेस क्या होता है, ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अब इसी को आगे वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन। पावर हमको बनानी है जो जितने टाइम्स लिखा हुआ है, जैसे 1 है, अगर 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो 1 की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह से जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 3 है आपका, 1 2 3 4, यानी 3 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो जितनी टाइम्स जो संख्या लिखी होगी उसके ऊपर पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या है, वो है -3, और इसके ऊपर पावर कितनी आएगी वो हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स आया, 4 ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 11/13 ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है, तो यानी बेस जो हमारा है वो क्या है, 11/13, और इसके ऊपर ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स, तो हमने 4 लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएंगे सी नंबर में, यहाँ पर देखिए अलग अलग आपको बेस दिखेंगे। एक बेस आपका a है, एक बेस b है, और एक बेस c है, और तीनों के जो नंबर ऑफ टाइम्स हैं वो भी अलग अलग लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे a आपको कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, तो अगर हम a को बेस लेके लिखेंगे पावर तो वो हो जाएगी 4। इसी तरह b को अगर बेस लेंगे तो b की पावर हो जाएगी 2, c को अगर बेस लेंगे तो c की पावर हो जाएगी 3।
मतलब ये हुआ कि जिसका जितना बेस होगा उस बेस पे वो जितने टाइम्स लिखा हुआ है उतने टाइम उसको हम काउंट करके उसकी पावर लगा देंगे। ए यहाँ पे 4 टाइम्स था तो हमने ए की पावर 4 कर दिया, बी 2 टाइम्स था बी की पावर 2 कर दिया, सी 3 टाइम्स था सी की पावर 3 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो डिजिट है वो पूरी सेम है। अब ये कितने टाइम्स है केवल ये तुमको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने टाइम्स है 9 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए बेस अलग अलग है, 2 बेस इसमें दिए गए हैं, एक xy और यहाँ पे z। तो इसको 2 तरह से हम लोग सीख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं xy की पावर 3 और z की पावर भी 3। दोनों के देखिए बेस अलग अलग हैं लेकिन जो पावर हैं वो दोनों सेम है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x y z तीनों की पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट इस पे आते हैं, l काउंट करना है हमको, माइनस l की पावर 1 2 3 4 5 6 7, l की पावर कितनी हो गई 7 हो गई। इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया।